हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत सारा प्यार। आज मुझे आप इस तरीके से खड़े होकर देख रहे हैं। एक्चुअली कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था, आज फिर से बता दूं कि जब मैं कल डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, कल या परसों जब मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो उस दिन डॉक्टर ने कहा था कि आप मतलब कि थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करिए ताकि आपके जो पैरों की झुंझुनाहट हो वो कम हो। ये लोग बोल रहे थे मम्मी या भाभी कि चलो हम पकड़ के टहला दे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा जितना आपको अच्छा लगे। पर अचानक से चहक उठता है दर्द, मतलब ऐसे करंट टाइप का लगता है ना। जिसको ये दर्द होगा ना वही जान सकता है, जो कमर का गिरने वाला दर्द हो। तो यहाँ पे ना लैया वगैरह जो आई थी तो वो दे रही थी मम्मी मुझे कि कुछ कुछ खाते पीते भी रहो। और मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे ना भूख प्यास तो मुझे ठीक लग रही है, पर्याप्त लग रही है, पर नहीं खा पा रही हूँ सिर्फ दर्द की वजह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत टहल रही थी, भाभी बना रही थी खाना और यहीं अंदर अंदर ही टहलूंगी। और अब 10 दिन हो गया है ना इस वजह से। और आप भी बिल्कुल सही कहते आरती, अब ज़्यादा उलो बैठो नहीं। एक्चुअली आप थोड़ा सा, मेरा जो जिस अंग में लगा है ना उस अंग से भी अभी मुझे खड़े होते नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा आपको मेरा ऐसा लचका हुआ अंग दिख रहा होगा। सीधे खड़े होती हूँ ऐसे तनेन करके तो अभी नहीं बन रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही चल रही हूँ। और ठीक है, अब मुझे पूरी पूरी कोशिश करना है ना। और आपको मैंने बताया था कल हस्बैंड के बारे में, सो उन्होंने देखा था ना उन्होंने कि देखिए हर तरीके से मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं उनको बोली कि आप अपना ख्याल रखो, अपने घर चले जाओ, पर अब वो नहीं सुनते मेरी। तो क्या करूँ मैं ना, मतलब कि डिप्रेशन फ्री हो ही नहीं पा रही। अब आप देखिए इस कंडीशन में भी मैंने एक भी दिन, आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग बनाना नहीं छोड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, ताकि उनको आने वाले समय में उनको मेडिसिन की कमी ना ही होगी, है ना। और फिर उसके बाद देखो मैं आगे को इस तरीके से चल रही थी जैसे कि आप हम सभी बराबर एक पैर जोड़ के चलते हैं ना। और आज मैं 10-12 दिन बाद अपना मुंह देख रही थी चेहरे में, ये देखो पूरी चेहरे की मेरी वो ही चली गई है जो भी रौनक थी। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही हमारी उसमें सुधार आएगा। और मैं बता दूं आप लोग को, बारिश वाला मौसम भी था ना, तो ये देखो बारिश कितना ज़्यादा पानी गिरा है। आपके यहाँ गिरा है कि नहीं गिरा है आप बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो पिछले एक हफ्ते से इतना ही पानी गिर रहा है। मुझे वहाँ जाना था ना, वहाँ जाना है मुझे मुहास के लिए। तो मैं सोच रही थोड़ा बहुत आराम मिले उसके बाद ही जाऊंगी करके, है ना। और वैसे तो हम परसों निकलने वाले थे, पर वहाँ पे शनिवार या मंगलवार को हो सकता है आज भी हम जा सकते हैं, मतलब कल के दिन जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी टाइम हो रहा था 1 या 2 बज रहे होंगे और ऐसा मौसम था, बारिश भी हो रही थी और ठंड भी उतनी ही थी। तो ठंड और बारिश होती है ना तो हमारे टाँके भी पेन करते हैं और साथ में जहाँ पे लगा है वो भी बैक की जगह भी पेन करता है। उसके बाद यहाँ पे देखो शिव को लग गई थी भूख, तो शिव को मैं खिला रही थी। और थोड़ा बहुत मम्मी खिला देती हैं उसको 3-4 टाइम, क्योंकि अब बड़ा हो गया है वो, आज 7 महीने का पूरा हो गया है। और वैसे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी। आप मेरी आँख मतलब चेहरे में भी थोड़ी सी हल्की सूजन देख रहे होंगे। और अब मैं बता दूं आप लोगों को ना, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया ना, पहले बड़े मैं मतलब उसमें कहती थी नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, जैसे सब लोग डराते थे ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो, है ना, कि आप तुम्हारी किडनी डोनेट कर दी हो, ख्याल रखना अपने। मैं बोली मेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा एक मेरे मन के अंदर एटीट्यूड था। पर अब मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है कि देखिए अच्छी भली थी, आपको ही पता था, बढ़िया बेड लाई थी, दीपावली बनाई, भाई दूज बनाया, सब कुछ। अब अचानक मेरे साथ हादसा हो गया। तो सच में हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। हमारे आज अच्छे पल है, कल हमारे साथ क्या होना हमें खुद को भी नहीं पता। बस ये कहूँगी कि भगवान बच्चों की कृपा से, भगवान की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से मेरे साथ ज़्यादा बड़ी घटना नहीं घटी। वरना आप सोच सकते हैं, अभी मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं खुद को देखती हूँ, मैं पुरानी वीडियोस देख रही हूँ, मैं कितने ज़्यादा दर्द में थी, कि फिर मैं यही बोलती हूँ कि भगवान चलो इससे तो ठीक ही हूँ। और यहाँ पे देखो शिव भी देव को देख के बहुत खुश होता है, देव भी शिव को देख के बहुत खुश होता है, ये देखो। और यहाँ पे नाना जी बैठे लेटे हुए थे और नेक्स्ट डे का ही टाइम था शायद। और यहाँ पे देखो आप लोग बोल रहे थे देव आपका बहुत समझदार है। एक्चुअली ना उसको ना हालातों ने समझदार कर दिया। मेरे बच्चे ने इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष उसने देखा है ना कि कुछ मत पूछिए। और यहाँ पे देखो वो शिव को गोदी लेने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अगर हम शिव के लिए कुछ ऐसी हरकत कर दे तो शिव रोने लगता है, पर देखो वो कह रहा है कि मुझे गोदी ले लो।
अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ना वो क्या बोल रही थी, अभी ठंड ज़्यादा है और फिर मैंने कहा कि चलो हम देव को कपड़े पहना दें, और शिव के आपको हाथ पैर हिलते हुए दिख रहे होंगे। और मैं बस लेटी हूँ, आराम करी हूँ यहाँ पे, मैंने बाकी कोई भी काम नहीं किया है सच में। और कहते हैं ना, बुरे वक्त में हमें सब कुछ पता चल जाता है, हर चीज़ के बारे में ऐसे ही बस हमें संयम रखना चाहिए। और पता है, जब मैं आप लोग को बता दूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने ये चीज़ों का ज़िक्र अपने घर वालों से किया, सबसे किया, पर अब नहीं छुपाऊँगी। मैंने सोचा, जब मैं बीमार मतलब जब मैं गिर गई थी ना, तो मुझे क्या लगा था, एकदम से मेरी नाकों से ब्लड निकला, एकदम से सब कुछ हुआ ना, तो जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, अपनी सासू माँ को, मम्मी थी मेरी, सब लोग थी, तो मैंने उनको यही बोला कि देखो ब्लड निकलने में होता क्या है, मुझे मैं यही बोल रही थी कि मैं अब नहीं रहूँगी, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बुरे-बुरे ख़्याल मेरे मन में आ रहे थे। और पता है, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, आपने मेरी खुद की हालत देखी, खुद की कंडीशन। और जब मैं डॉक्टर को दिखाने लगी थी ना, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही रो रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे को बचा लो, ऐसी मैं उनसे हरकत। वो बोलते हैं आपको कुछ हुआ थोड़ी, आप गिरी हो, आपको फ्रैक्चर हुआ है। फिर भी देखिए, हाँ, इतने सारे दुख देखने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद ना, मुझे सच में अब डर सा लगने लगा है, खुद की ज़िंदगी से डर लगने लगा कि नहीं, अब फिर मुझे हम दोनों में से, पति पत्नी में से किसी एक को पूर्ण तरह स्वस्थ रहना ही रहना है। चुप्पी ले दो ना, चुप्पी लो ना तुम, उस गाल में भी दे दो। हाँ, आहा, इसे शिब्बू का हाथ अपने कंधे में रख लो। ए जी, प्यार कर लो दोनों भाई, बहुत दिनों बाद मिल रहे दोनों भाई। दोनों भाई। शिब्बू की याद आ रही थी। शिब्बू काटी के आया। हैं? शिब्बू काटी के आया। शिब्बू काशी आया, वो तो मेरे साथ आया था। मेरे साथ। आपको मेरी याद ज्यादा आ रही थी कि शिब्बू की? सही से होता। और शिब्बू की नहीं है। पक्का? मेरी अब शिब्बू 7 महीने का हो गया है भाई राजा। आज मैं थोड़ा सा खड़े होके आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वहां से लेके वहां तक 2 राउंड लगाए हैं, थोड़ा थोड़ा चलना भी है मुझे, और देव भी मेरे पास अभी सब जगह जो भी है प्रैक्टिस करना ही करना है। अभी फिर भी चलूंगी धीरे धीरे करके, है ना, लेटना भी है और चलना भी। शिव यहाँ पर आप यहीं पे खेलो, ठीक है? भैया मामी के पास काम है। दोनों आया आया क्या? क्या अलग? हाँ। मतलब अलग अलग ये जाएगा। ये समय तो फिर हमें ना आपकी इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं दादा भी खाया हूँ। अभी तो भैया हाँ हाँ हाँ, उसको दरवा के वो बना ले अच्छी दाल। तलने खाने के अच्छा, ऐसा आधे 1 घंटे से। अरे तुम इसको भेज दो स्कूल के लिए, तुम नहीं आना है। अच्छा लगता है तुम्हें? अच्छा लगा? ऐसी चीजें मिलती हाँ। नहीं, मैंने मालूम 5 खाया हूँ। आखिरी का लेके आया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आई ना, और जो भी हमारे पुराने गिले शिकवे, तो जो भी हो, वो उन सब बातों को मैंने बोला था आप लोगों से, उनको भुला देना ही बेहतर है। और ये हमारे माँ बाप हैं, समय रहते ही हमें पता चलता है ना। और यहाँ पे देखिए, नाना जी अभी मतलब काम से आए हुए थे, तो यहाँ पे देव बोल रहा था मुझे घूमना है घूमना है, तो वो देखो उसको कितना एक्साइटमेंट है। सो यहाँ पे उसको बैठाल के, और नाना जी 1-2 राउंड लगाएंगे। पापा लंच वगैरह ही लेकर गए थे आज।
जैकेट वगैरह रखी हुई है उनकी। तो मैंने कहा देव आप पैर दूर करो, पैर दूर करो, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। उसको तो आने का मन भी नहीं था, पर उसके एग्ज़ाम थे तो मैंने कहा जाओ, चले जाओ देव, चले जाओ। वो देखो कितने मज़े से घूम रहा है। तो थोड़ा बहुत पापा ने उसको घुमाया था, फिर मैंने कहा कि नाना जी को परेशान मत करो, अब आप आ जाओ, आ जाओ। बोलता नहीं नाना जी मुझे और जाना है, और जाना है। तो ये इन लोगों को भी थोड़ा-सा ना अच्छा लगने लगा, और कि मैं मतलब बच्चे तो वैसे भी आपको पता है घर की रौनक होते हैं, चहल-पहल करते हैं, है ना? तो ये देखो पिताजी की भी रौन आप चेहरे से देख सकते हो कि उनको भी घुमाना कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे गली की ही रोड है, और शिव तो अंदर सो रहा था, अभी वो भी छोटा है, अभी तो वो इतना सब कुछ जानता नहीं है। पर मैं आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि मुझे भी डर-डर के रहना पड़ेगा हर चीज़ को। अब मैं चलती भी हूँ ना एक कदम, सच में मुझे इतना डर लगता है कि भगवान क्या हो जाएगा मेरे साथ। अभी भी मैं उतना ही घबराई हुई हूँ, पर पहले जितना नहीं, पर घबराई हुई हूँ। और मेरे अगर मैं वो मंज़र याद करती हूँ ना, तो मेरे सच में दिल दहल उठता है कि कैसे क्या हो गया आरती के साथ अचानक। और यहाँ पे देव बोल रहा था मुझे और घूमना। पापा देख रहे थे घड़ी, उनको दूसरी जगह काम करने जाना है। एक्चुअली पापा एक जगह काम करते हैं 4-5 घंटे का, फिर उसके बाद थोड़ा घर आ जाते हैं, खाना-पीना खाते हैं, जो भी चाय-पानी, फिर उसके बाद 2 घंटे का फिर करते हैं, ऐसे ही। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ, ये शाम को नानी खिला रही थी शिव को सेरेलैक्स। और ऐसे ना जैसे दाल बनती है तो दाल हम खिला देते हैं, जब कभी दाल नहीं बनी या कुछ नहीं बना, जैसे आलू उबले नहीं खिला पाई, केला नहीं खिला पाए, केले तो ऐसे मौसम में नहीं देना है, तो शिव को क्या करते हैं हम सेरेलैक्स दे देते हैं। और एक्चुअली मैं ज़्यादा भी खाना नहीं खा पा रही हूँ, तो शिव ना पूरे तरीके से फीड अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये 1 कटोरी है और इसमें 1 डेढ़ चम्मच का ही है, तो वो अच्छे से खा लेता है। आप ये देखो, बच्चा है, उसको तो हम भूखे नहीं रख सकते हैं ना। और यही था। और प्लीज़ हो सके तो आप हमारी इस कंडीशन में सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहिएगा, बस यही कहूँगी आप लोगों से। और बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि जो भी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ उसको आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। होता है तो ये कहूँगी कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? और लाइक करने से कुछ नहीं होता है, पर ये होगा सच में मुझे इतनी हिम्मत आती है। मैं कहती हूँ आरती इतने सारे लोग हैं, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखो, हिम्मत से सब कुछ होगा। और बाकी कल हस्बैंड के आप लोगों को व्हाट्सएप वो तो दिखाए हुए हैं, तो वो भी गुस्सा कर रहे थे, आरती ये सब नहीं दिखाना चाहिए था तुमको। तो मैंने कही तुम ऐसे सुधरते भी नहीं ना, मेरी बातों को तुमको कोई असर नहीं होता है। जब कई लोग देखेंगे तब पता चलेगा, देखिए, है ना? और यहाँ पे देखिए देव ना मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ बम फोड़ रहा था, आपको दिख रहे होंगे 3-4 बच्चे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, पिताजी ने बोला बाहर आके बैठ जाओ बेटी थोड़ा-सा। तो बेड तो मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं उतारा है। और मैं नहाई तो 3 दिन में नहा रही हूँ, कहीं 4 दिन में नहा रही हूँ, मुझे थोड़ा-सा अजीब भी लगता है। पर मैंने कहा नहीं, अभी अपना खुद का ख़्याल रखना, उसके बाद हम देखेंगे। सो नानी भी अभी आपको दिखेगी शिव की यहीं कहीं, ये हमारा ना कॉलोनी है, यहीं कहीं दिखेगी। शिव को लेते हुए नानी भी टहला रही थी और बोले कि बाहर निकलोगी थोड़ा-सा ना मूड फ्रेश होगा। एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा, कभी मैं अपने आप रोने लगती हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ। मैं बोलती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर सब लोग समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फ़ील कर रही हूँ। और जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, तो आपके आँसू खुद निकल जाते हैं। फिर आपको खुद भी पता नहीं चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? और यहाँ पे पिताजी पी रहे थे चाय। आप लोगों को हमारे यहाँ की हरी-भरी चीज़ें कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ना एक शुद्ध वातावरण सा आप लोगों को भी फ़ील हो रहा होगा ये सब चीज़ें देख के। तो चलो आज को तो यहीं पे था। अब हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा देख के ना जो भी कॉलोनी वाले थे सब लोग इशारे से पूछ रहे थे कैसे हो, तो मैंने देखो उनको हाथ दिखाया था। वो सामने वाली भाभी थी, कैसे हो, कैसे गिर गई अचानक, एकाओ भगवान ने बाल बाल बचा लिया। तो सच में मैं कहूँगी आप लोगों से भी कि मुझे बाल बाल बचा लिया, है ना? और मैं सबसे यही कह रही थी हाँ बस ठीक हूँ। और मैं आप लोग को बताऊँ कि होने को ना कोई भी नहीं टाल सकता है, पर हाँ कहीं ना कहीं आप अगर आप भगवान को मानते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, तो आपकी वो
जो बड़ी अनहोनी रहती है ना, आपको छोटे में टाल देती है। हो सकता है मेरे साथ भी कोई बड़ी अनहोनी होनी हो, पर अभी मेरे को छोटे में टाल दी हो कि नहीं, इस बच्ची के साथ हमें गलत नहीं करना है। जो भी चीज़ हो, तो वो चीज़ों को ही मैं सोच रही थी। और वो देखो ब्लू साड़ी में शिव और देव की नानी है, जो कि शिव को लेके घुमा रही हैं। और देखिए इतना बड़ा होने के बाद ना, ये सब होने के बाद सब लोग ही घबराए हुए थे और ये कह रहे थे कि बस इस लड़की को ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो थोड़ा सा अभी मैं ना टहलूँगी, और उठने और बैठने में थोड़ा सा तकलीफ़ है, ज़्यादा नहीं है। एक अंग से चल रही हूँ। और यहाँ पे अब पिताजी नेक्स्ट डे जा रहे हैं, सुबह 6 या 5 बजे हुए थे और यहाँ पे वो आ गए थे। तो पिताजी बोल रहे थे, बेटा कुछ चीज़ की तकलीफ़ हो तो हमसे बताना, कुछ चीज़ की दिक्कत हो, परेशानी। हमने कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो चलिए आज का करते हैं हम अपना ब्लॉग कहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको भी बहुत 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 सारा प्यार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग।